हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की राजनीति विज्ञान का जो पेपर है 301 है जिसका कोड, उसका पूरा हल देखने वाले हैं। तो इसमें अंत तक बने रहिए, आपको पहले से लेके अंत तक के सही प्रश्नों का पूरा हल मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपके लिए पहला क्वेश्चन दिया है मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। तो आ जाएगा तीसरे नंबर में संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। ठीक है। इसके बाद में आपका दूसरा 12 नंबर का प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का यह सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा चौथे नंबर का आंसर, राज्य धार्मिक समूह के अधिकार को मान्यता देगा। फिर तीसरे नंबर में आपका फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा, द रिपब्लिक बुक के लेखक हैं। तो ये हो जाएगा आपका द प्लेटो। ठीक है। इसके बाद में आता है आपका 2 नंबर का प्रश्न, क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। तो यह हुआ था 1962 में। तो 2 नंबर का आंसर लगा लेंगे, मतलब यह दूसरा वाला सही हो जाएगा। फिर ई नंबर का प्रश्न, नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध है। तो वह था सरदार सरोवर बांध। तीसरे नंबर का उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपके सभी के उत्तर लगा दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका पहला संविधान हो जाएगा, इसके बाद दूसरे में देखते हैं 10 दिसंबर आ जाएगा उत्तर में। तीसरे 7 नंबर का प्रश्न जो है वो पूरक हो जाएगा, यहाँ पर पूरक भरेंगे। इसके बाद में जो आपका 10 नंबर का प्रश्न है, 10 नंबर में हो जाएगा फेडरिक नीत्शे। ठीक है। इसके बाद ई नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको भरना है सफलता। तो इस प्रकार से आपके खाली स्थान थे, आपने देखे और इनके लिए आप कंप्लीट कर लें। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर तीसरा, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर आपके लिए पहला जो सही जोड़ी है, मौलिक अधिकारों का विशेष संरक्षण। तो यह है आपका न्यायपालिका, पहले वाले से मैच करेंगे। ई नंबर का फिर है महात्मा गांधी, 12 नंबर का, जिसका हो जाएगा सी नंबर से महात्मा गांधी का सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है महिलाओं और बच्चों को परिवार की संपत्ति में आसमान अधिकार। तो इसकी जो सही जोड़ी मैच करेंगे, लैंगिक न्याय की अपेक्षा। ठीक है। लैंगिक न्याय की अपेक्षा हो जाएगी। इसके बाद में बिहार और भारत सरकार के मध्य विवाद की सुनवाई। तो ये होती है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय बी नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है राजनीतिक समानता। तो राजनीतिक समानता में क्या आ जाएगा, मत देने का अधिकार। तो यहाँ पर आप इन सभी के लिए लिख लेंगे। ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर दूसरे नंबर, ये हो जाएगा दूसरे नंबर का, ये हो जाएगा आपका तीसरे नंबर का, और ये है चौथा, और ये हो जाएगी 5वीं। इस प्रकार से आप सही जोड़ियाँ मिला लीजिए। ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर चौथा, जिसमें आपके लिए सत्य और असत्य बताने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा पहला प्रश्न दिया है, संविधान नागरिकों को नई पहचान देता है। तो यह सत्य होता है। ठीक है। इसके बाद में है, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया। यह भी सत्य है। इसके बाद तीसरा है, राज्यसभा संसद का निम्न सदन है। यह असत्य है। ठीक है। फिर तीसरा हो गया हमारा असत्य। चौथा है, अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो यह सत्य है। इसके बाद में ब्रिटेन ने जापानी नगर हिरोशिमा नागासाकी पर अणु बम गिराए। ठीक है। यह असत्य है। तो लास्ट का सत्य हो जाएगा। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 5वां आता है। ठीक है। जहाँ पर आपके लिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला हमारा जो हो जाएगा 18 वर्ष की मतलब कि पहले का उत्तर, मताधिकार की आयु 61 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की किस संशोधन द्वारा की गई। तो वो जगह आपका 61वीं। ठीक है। 61वीं। इसके बाद में दूसरा दिया है, किसने कहा कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। तो यहाँ पर क्या भरना है, महात्मा गांधी। तो गांधी इसका आंसर हो जाएगा, दूसरे में भर देंगे। इसके बाद तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब 7 नंबर में लॉग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो यह है किसकी, मंडेला की आत्मकथा। ठीक है। तो अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। तो तीसरे का उत्तर आपने सुन लिया। इसके बाद में 10 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपका, एडिटा मेरिशा के उपन्यास का नाम लिखिए। तो उनके उपन्यास का नाम था अभिमन्यु अनंत रामदिन धुरंधर। ठीक है। तो इस प्रकार से 10 नंबर का उत्तर हो गया। फिर से सुनिए, अभिमन्यु अनंत रामदिन धुरंधर। इसके बाद में विकास शब्द का अर्थ लिखिए। तो आपका लास्ट वाले का उत्तर क्या हो जाएगा, आप ये बता रहे हैं, आंतरिक गुणों का बाहरी रूप में बदलना। ठीक है। विकास कहलाता है। तो यहाँ पर विकास शब्द का अर्थ लिख सकते हैं
कि आंतरिक गुणों का बाहरी रूप में बदलना विकास कहलाता है। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6वां। तो प्रश्न नंबर 6वां में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो इसका उत्तर देखते हैं, नीचे दिया गया है, ठीक है। और कार्यपालिका की कोई दो प्रकार लिखिए, तो इसका भी उत्तर देखते हैं। तो यह आपकी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, इसका उत्तर यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, ठीक है। कहलाता है तक लिखना है, तो यहाँ पर ये 2 लाइनें हो गई आपके उत्तर की। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 7 था, कार्यपालिका से क्या समझती है? तो यह आपका कार्यपालिका वाला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर इतना लिख लेंगे, ठीक है। ये प्रश्न 7 का उत्तर है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए। फिर इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 8। तो भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके 2 सदनों के नाम, राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों आपके लिए उत्तर में लिख लेना है। इसके बाद में है आपका प्रश्न नंबर 19वां। प्रश्न नंबर 19 में दिया है कि न्याय के कोई दो प्रकार लिखिए, अथवा वाला कर रहे हैं। तो यहाँ पर विचारात्मक न्याय और राजनीतिक न्याय, इसके बाद दूसरा है सुधारात्मक न्याय, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के उत्तर लिखे हुए बाजू से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10वां दिया है। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा है कि कोई दो राजनीतिक अधिकार लिखिए। तो प्रश्न नंबर 10 का जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा कानून के समक्ष समानता। यहाँ पर दोनों ही लिखे गए हैं, देख लीजिए, कानून के समक्ष समानता और मतदान का अधिकार, ये हो गए आपके कोई दो राजनीतिक अधिकार, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 आता है। 11वीं का उत्तर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11वीं के अथवे का उत्तर देखेंगे। तो ये रहा आपके प्रश्न नंबर 11वीं के अथवे का उत्तर। आपके लिए 3 मौलिक कर्तव्य लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 1, 2 ये दोनों नोट करेंगे। इसके बाद ये तीसरा नीचे लिखा हुआ है, इसके लिए लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाइए या तो फिर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए। तो ये इतना हो गया। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा हुआ है, इसके लिए नोट कर लेंगे। प्रश्न 12 का उत्तर है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसके लिए लिखते जाइए, ठीक है। प्रश्न 12 का उत्तर हो जाता है। इसके बाद प्रश्न 13 का उत्तर आता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं। तो ये प्रश्न 13 का उत्तर दिखाया जा रहा है, इसके लिए लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी विशेषताएं दिखाई जानी थी, 3 आपने लिख ली। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 14वां आता है, समानता के कोई 3 प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न 14वां दिया गया है, इसका उत्तर देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं समानता के प्रकार। तो इस प्रश्न 14 का उत्तर दिखाई जा रहा है, इसके लिए लिखते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो इतना हो जाता है। इसके बाद में धार्मिक समानता होती है, फिर आर्थिक समानता कोई 3 लिखनी है, या राजनीतिक समानता या अवसर की समानता, इनमें से किन्हीं 3 को लिख सकते हैं। तो ये आपके प्रश्न 14 का उत्तर हो जाता है। प्रश्न 15वां आता है। प्रश्न 15 का उत्तर अथवा वाला लिखा गया है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत लिखिए, ठीक है। आपका यह प्रश्न था, तो इसके उत्तर यहाँ पर नीचे लिखे गए हैं। प्रमुख स्रोत लिखनी है, ये रहे आपके प्रमुख स्रोत, इनके लिए लिखते जाइए या फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न 15 होता है। प्रश्न आता है आपका 16, चुनाव आयोग के कोई 4 कार्य लिखिए। तो यहाँ पर आपका पहले वाले का प्रश्न 16 का उत्तर दिखाया जा रहा है। ये प्रश्न 16 का उत्तर है, भारतीय चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। तो आपके लिए कार्य लिखना है यहाँ पर। तो ये आपके सामने कार्य दिखाए जा रहे हैं, इनके लिए लिखते जाइए, ठीक है। फिर प्रश्न 17 का उत्तर आता है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य लिखना है। तो यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री की कार्य लिखना था प्रश्न 17 में। तो ये रहे आपके यहाँ पर, यहाँ से उत्तर लिखना शुरू कर दें या स्क्रीनशॉट लेते जाएं। तो ये प्रश्न नंबर 17 का उत्तर होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 आता है। प्रश्न नंबर 18 में आपका ये इतना उत्तर हो जाएगा, इसके लिए लिख लेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 20 का अथवा दिखाया गया है यहाँ पर। तो प्रश्न 20 का उत्तर ये रहा। प्रश्न 19 का उत्तर आप अपने से खुद से करेंगे, ठीक है। और ये प्रश्न 20 का उत्तर हो जाता है इतना। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 21 के अथवा का उत्तर है, शांति कायम करने के कोई 4 तरीके। तो यहाँ पर देखिए ये रहे आपकी शांति कायम करने के कोई 4 तरीके। पहला यहाँ पर इतना लिख लेंगे, इसके बाद ये दूसरा यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 22 का उत्तर आता है आपका। प्रश्न नंबर 22 का अथवा किया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं स्वतंत्र वैधानिक संस्था की जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई। ये इस प्रकार का आंसर है। फिर इसके कार्य लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो कार्य में आप ये पहला कार्य हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। इतना नोट कर लेंगे। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न 23 का अथवा वाला उत्तर किया गया है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इतनी फिर इतनी ले लें, ठीक है।
ये यहाँ पर इतनी ले सकते हैं। इनके लिए नोट करते जाइए या तो फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में आपके लिए दिया गया है। फिर प्रश्न नंबर 24 आता है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में कोई 5 प्रावधान लिखिए थी, प्रावधान लिखिए। तो ये रहा आपका प्रश्न 24वां, इसका उत्तर देख रहे हैं। तो ये रहा प्रश्न 24 का उत्तर। कौन कौन से हैं, कोई 4 बताने हैं। तो यहाँ पर ये नीचे उसका उत्तर दिखाया जा रहा है। आप स्क्रीन की मतलब कि आपकी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं ताकि आपके लिए क्लियर दिखने लगे। तो यहाँ पर ये आपका पूरा उत्तर होता है। फिर प्रश्न 25 का आपके लिए अथवा कराया गया है, तो जॉन रॉल्स के विचारों की प्रासंगिकता। ठीक है, प्रश्न 25 का अथवा का उत्तर है, इसके लिए देखते जाइए। ये होता है आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 25। ठीक है, यहाँ पर लिखते जाइए। तो नंबर आपके लिए शो हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 है, तो ये रिपीट हो रहा है, इसके लिए दोबारा नहीं लिखना है, आप नंबर बाई नंबर लिखते जाएं। प्रश्न 16 आता है, जिसमें आपके लिए क्या करना, अधिकार क्या है और वे क्यों महत्वपूर्ण है, लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न 26 का उत्तर ये रहा। ठीक है, अधिकार क्या है, इसके लिए लिख लेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें नए हो तो, और साथ में अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।